क्लास 10 के चैप्टर 7 का जो एग्जाम्पल 2 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1, एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो चारों के चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, हमने एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना लिया है ABCD। इस ए पॉइंट को हमने 1,7 ले लिया है, दूसरे पॉइंट को 4,2, तीसरा -1, ये सी आ गया, और डी पॉइंट को हमने -4,4 ले लिया है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ शो करनी है कि ये जो है एक स्क्वायर है। अब देखिए कभी भी अगर चार पॉइंट से मिलकर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हो और उसको ये चीज़ शो करनी है कि वो स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी चारों की चारों साइड्स की लेंथ निकालते हैं। अगर चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है, ठीक है, तो तब भी ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो स्क्वायर है। उसके लिए हमें डायगोनल और निकालने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चारों की चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो उस टाइम पे दो फिगर जो है पॉसिबल हो पाती हैं, या तो वो स्क्वायर ही होगा या वो रोम्बस होगा। ठीक है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और जो स्क्वायर होता है उसकी भी चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। मगर स्क्वायर रोम्बस से इस तरीके से अलग होता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों की चारों साइड्स की लेंथ भी बराबर होती है, और जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब AC और BD की लेंथ भी आपस में बराबर होगी। तो स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ बराबर होगी और जो डायगोनल होंगे उनकी भी लेंथ आपस में बराबर होगी। जो रोम्बस होता है उनकी चारों की चारों साइड्स तो बराबर होती हैं मगर उनके डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो चारों की चारों साइड्स निकालेंगे तो उसके बेस पे ये चीज़ प्रूफ हो पाएगी, ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि या तो ये रोम्बस है या ये स्क्वायर है। और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल कंफर्म करने के लिए कि ये एक स्क्वायर ही है, उसके लिए डायगोनल निकालेंगे AC और BD, और AC और BD भी बराबर आ जाएंगे अगर, तो वो एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी चारों की चारों साइड्स को निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम काम करेंगे 4AB। जब AB के लिए हम काम करेंगे तो जो दो पॉइंट हैं 1,7 और 4,2, ये दोनों के दोनों पॉइंट हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2, और ये आ जाएगा कितना y2। ठीक, तो हम यहाँ पर हम AB निकालेंगे। AB किस फॉर्मूले से निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो या किसी लाइन की लेंथ निकालनी हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर √x2 कितना है हमारे पास, x2 है 4, और -x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, और -y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट ऐसे ही रहा हमारे पास। उसके बाद 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस के 2 माइनस के 7, तो माइनस के 5 बचेंगे, स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 34 यूनिट। तो जो AB आ गई वो आ गई 34, अंडर रूट 34 यूनिट। अब हम निकालेंगे यहाँ पर BC की लेंथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4BC। अब जब BC के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, 4,2 और -1,-1। ठीक, अब यहाँ से हम BC की लेंथ जब निकालते हैं तो अंडर रूट x2 कितना है -1, तो -1 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है -1, और माइनस y1 कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब दोनों दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आ जाएगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये भी कितना आ चुका है, ये भी 34 यूनिट आ चुका है। तो जो BC हमने निकाली है वो भी कितनी आ चुकी है, अंडर रूट 34 यूनिट। तो अब हम निकालेंगे इसका CD। तो देखिए जब CD के लिए काम करेंगे तो 4CD, जब CD के लिए आप काम करेंगे तो एक तो -1, पॉइंट काम करेगा, और एक -4, काम करेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये x1, ये आ जाएगा y1, ये x2, और ये कितना आ जाएगा y2। तो CD जब हम निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है -4 माइनस x1 -1। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में भी माइनस आता है और x1 की वैल्यू में भी माइनस है, तो ये वाला माइनस यहाँ कर प्लस बन जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4,
और माइनस y1 कितना है -1, तो माइनस यहाँ पर भी था फॉर्मूले में भी और y1 की वैल्यू में माइनस है, तो ये +1 हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट, तो माइनस का 4 प्लस का 1, तो जब एक माइनस एक प्लस होता है तो माइनस होता है, तो माइनस के 3 बच जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए, पावर 2 प्लस 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर होता है +3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो हमने ये भी देखा, तो ये भी कितना आ गया 34 यूनिट आ गया। ठीक है, तो सी डी की लेंथ भी इतनी ही आ गई। अब हम निकालेंगे डी ए की लेंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 डी ए। जब डी ए के लिए आप काम करेंगे तो 4 कोमा -4,4 -4,4 काम करेगा पॉइंट, और एक 1,7 ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये कितना है x2 है, और ये कितना है y2 है। तो यहाँ पर जब हम डी ए की लेंथ निकालेंगे तो डी ए अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिखकर उसके बाद में वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास 1 माइनस x1 कितना है -4, देखिए माइनस फॉर्मूले में माइनस है, x1 की वैल्यू में भी माइनस है, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा 4 आ जाएगा, पावर 2 प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 + 4 यानी 5 का स्क्वायर, और +7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 34 यूनिट। तो हमने सबसे पहली चीज़ ये तो देख ली है कि चारों की चारों साइड्स की लेंथ तो बराबर आ गई। तो अब जब चारों की चारों साइड्स की लेंथ बराबर आ जाती है तो वो दो तरह का क्वाड्रेटर हो सकता है, या तो वो रोम्बस या वो स्क्वायर। तो अब इसको पूरा कंफर्म करने के लिए कि स्क्वायर है तो इसके डायगोनल और निकालने पड़ेंगे हमको, और डायगोनल क्या होंगे ए सी और बी डी, और ए सी और बी डी की आपस में लेंथ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे 4 ए सी की। जब ए सी की बात हम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा 1,7 और -1 -1 ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये कितना है x2 है, और ये कितना है y2 है। तो जब आप यहाँ पर AC निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और माइनस y1 कितना है 7, तो ये की पावर 2 अंडर रूट, दोनों माइनस माइनस के हैं ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आएगा, तो -2 का स्क्वायर और प्लस दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा तो -8 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट मतलब इसके फैक्टर करके बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ निकालनी है, इनकी वैल्यू को हमें बस देखना है। ठीक है, तो ये इतना आ चुका है AC। अब हम निकालेंगे BD जो है, BD की लेंथ। जब BD के लिए काम करेंगे तो 4 BD, तो BD के लिए जो पॉइंट काम करेंगे वो होगा 4,2 और दूसरा पॉइंट होगा -4,4। ठीक है, तो यहाँ पर जब BD की लेंथ आप निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ, x2 कितना है -4 और माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, जब दोनों माइनस माइनस के होते हैं ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, तो -8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कितना आ गया 68, तो BD कितना आ गया 68 यूनिट। अब आप ये देख लीजिए कि चारों की चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर आ गई थी, और जो डायगोनल्स थे उनकी लेंथ आपस में बराबर आ गई है। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, जो कि कितना था अंडर रूट 34 यूनिट था। चारों की चारों साइड्स की लेंथ बराबर आ गई है, और जो डायगोनल थे AC और जो BD दोनों की लेंथ कितनी थी अंडर रूट 68 यूनिट। ठीक है, उन दोनों की लेंथ बराबर आ गई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD इज़ अ स्क्वायर। मतलब ये जो हमने इन पॉइंट से जो ABCD बनाया है, इन चारों पॉइंट से ये एक स्क्वायर है। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव्ड करनी थी।